हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ओके, इनफाइनाइट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले अपन एक बात करते हैं। अगर अपने पास समुद्र है और उस समुद्र में से एक लोटा निकाल लें अपन पानी, एक लोटा पानी निकालने पे क्या समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। बस सेम यहाँ पर है, क्योंकि कोई इनफाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट तो है नहीं। अगर वो इनफाइनाइट सीरीज है तो उसमें से कोई टर्म अगर अपन कम कर लेते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस यही लॉजिक लेके अपन इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो तो देखें अपन इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन लिखें डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का जो फॉर्मेट रहेगा वो आपके पास ऐसा होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं अपन, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एफ ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब एक बात यहां पर आप समझना, y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एक्स, ये फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन है। लुक एट दिस, ये फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन है और इस तरह की प्रॉब्लम हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं। गॉट इट? क्योंकि ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स। अब मैंने यहाँ पर भी इसको रोक दिया, यानी ये भी इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, तो मैं इसको फिर से कोई फंक्शन कंसिडर करते हुए यहाँ पर मैं फिर से क्या अप्लाई करूँगा, लॉग, ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्पल अप टू इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे। पर यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एफ ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। इसको मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ एक बार फिर से, y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी एक समुद्र में से अगर अपन एक लोटा पानी निकाल लें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये टर्म भी फाइनाइट नहीं है। अगर ये फाइनाइट नहीं है तो इनमें से अगर एक एक हटा लूँ तो भी मुझे वही मिलेगा अप टू। तो ये सब किसके इक्वल हैं? ये y के इक्वल हैं। बस यही पॉइंट आप ध्यान रखना, जहाँ से फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट कर दे उसे वापस y से डिनोट कर दो। जहाँ से भी फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट कर दे उसे वापस y से डिनोट कर दो। तो फंक्शन में यहाँ क्या लिखा, x, बस x यहीं से रिपीट होना शुरू हुआ, तो मैं इस पूरे पार्ट को, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, किससे डिनोट कर दूंगा, वापस y से। तो ये मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर y। बस ये इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट अब काय में आ गया, फाइनाइट। अब हम ध्यान दें, x टू दी पावर x दिया है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड। सिंपल, यहाँ पे भी मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँगा, तो ऑन टेकिंग लॉग x टू दी पावर y, ये पावर जो दी है वो आगे आ जाएगी, तो मुझे मिल जाएगा log y इज इक्वल्स टू y log x। ओके, क्लियर? अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब मेरे पास सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो ध्यान से, दो फंक्शन आ गए, एक y और एक log x, तो यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, y को छोड़ दिया, d बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस, अब मैंने log x को छोड़ दिया और d बाई डी एक्स ऑफ y इज d बाई डी एक्स ऑफ y। ओके, यस, डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट। अब हम सिर्फ और सिर्फ इनको सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन y माइनस log x डी बाई डी एक्स कॉमन,
ओके, ये जो वाला पार्ट है हमारे पास जिसके अंदर एक log d बाई डी एक्स दिख रहा है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और दोनों में से d बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो मुझे मिला 1/y माइनस लॉग एक्स। और इक्वल में क्या बचा, इक्वल में मुझे मिला y/x। तो फाइनल रिजल्ट में यहाँ से बना लेता हूँ, एलसीएम लेके 1 माइनस, यस एलसीएम ले लेते हैं अपन, y अगर एलसीएम ले लिया तो मुझे मिला 1 माइनस y log x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y/x। यस, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इनफाइनाइट फंक्शन इज y स्क्वेयर अपॉन x, और ये न्यूमरेटर पार्ट नीचे आया 1 माइनस y log x। ये इसका फाइनल आंसर। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस इतना ध्यान रखना है, जिस जगह से फंक्शन रिपीट होना शुरू करे उसे आप उसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर दो जिससे वो गिवन है, दिया हुआ है। y से दे, यहीं पे y रख दे, बस दैट्स इट। यस, कुछ और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेस्ट टू द पावर साइन एक्स रेस्ट टू द पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये क्लियर है कि अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी तक नहीं ले जाता हूँ तो ये फाइनाइट रहेगा, और अगर ये फाइनाइट हुआ तो फिर हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। रिमेंबर इट, ये ध्यान रखना आप। लेकिन अगर ये अप टू इन्फिनिटी है तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। ओके, जैसा कि रूल बताया आपको, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, रिपीटेशन साइन एक्स अगेन साइन एक्स अगेन साइन, बस जहाँ से ही रिपीटेशन शुरू हुआ वहीं से ही मैंने उसे क्या कर लिया, y के इक्वल मान लिया। तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू दी पावर y। सिंपल, बस। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x। किस चीज से सॉल्व होगा ये, बाय टेकिंग लॉग बोथ द साइड। ओके, यस, नाउ log y इज इक्वल्स टू log ऑफ साइन एक्स टू दी पावर y। ओके, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पर, log m रेस्ट टू दी पावर n इज n log m। यस, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिलेगा, log y इज इक्वल्स टू y log साइन एक्स। अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिर्फ हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। पहला फंक्शन y और दूसरा log साइन एक्स। चलो log y को डिफ्रेंशिएट करें तो log y का डेरिवेटिव 1/y डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y को मैंने छोड़ दिया, log साइन x का डेरिवेटिव। वैसे तो अब log साइन x की इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली है, यानी कंपोजिट फंक्शन की, कि आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, पहले log का डेरिवेटिव होगा और log का डेरिवेटिव होता है 1/x यानी साइन x। ओके, फिर मैं फर्दर डिफरेंशिएट किसको करूँगा, डी बाई डी एक्स। किसका होगा, अब सेकेंड फंक्शन का। ओके, पहले मैंने log का किया, log x, फिर साइन का किया, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन इसे। प्लस अब मैंने किसको, log साइन x को छोड़ दिया, log साइन x को छोड़ दिया, और y का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स। ये डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 1/y डी बाई डी एक्स माइनस log साइन x इंटू डी बाई डी एक्स। ओके,
इसमें जिसमें डी बाई डी एक्स दिया है मैंने उसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा इट इक्वल्स टू वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इज कॉस एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स। यस, ओके। वाई एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो वाई कॉट एक्स। यहाँ से मैं डी बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ तो डी बाई डी एक्स मुझे इनसाइड द ब्रैकेट मिलेगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग साइन एक्स, ओके, इक्वल्स टू वाई कॉट एक्स। एलसीएम ले लें हम यहाँ पर। यस, जब हम एलसीएम लेंगे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, स्टेप हमें क्या मिलेगी, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई कॉट एक्स। सो द फाइनल रिजल्ट डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाई वहाँ शिफ्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा वाई स्क्वेयर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव। ओके, तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव पार्ट तो वही का वही है जैसा हमने पिछली और वीडियोस में देखा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात किसकी है, हाउ टू डिफरेंशिएट इनफाइनाइट सीरीज। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ से भी रिपीटेशन शुरू हो वहाँ से आप उसे उसी चीज़ से डिनोट कर दो जिस फॉर्मेट में फंक्शन गिवन है। यहाँ y के फॉर्म में गिवन था तो जहाँ से रिपीटेशन हुआ वहाँ मैंने y रख दिया और बाकी प्रोसेस सेम। ठीक है, यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यस, नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x, y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x अप टू इन्फिनिटी। अब a टू दी पावर x ना, a टू दी पावर x क्या होता है, एक फंक्शन ही है अपने पास, जैसे e टू दी पावर x एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, उसी तरह a टू दी पावर x को भी हम ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे a x टू दी पावर है, इट इज़ a टू दी पावर x, वन मोर a टू दी पावर x, एंड ये कंटिन्यू रहेगा आगे तक। तो मैं क्या लिखूँ, रिपीटेशन यहीं से शुरू हो गया तो मैं लिखूँगा y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x रेस्ट टू दी पावर y। जहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ वहीं मैंने y लिख दिया। अगेन ये प्रॉब्लम किससे रिलेट हो रही है, लॉग से। बस तो हम यहाँ पर लॉग ले लेंगे और हमें मिलेगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग के a टू दी पावर x टू दी पावर y। अब लॉग m रेस टू दी पावर n में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो बस ये पावर मेरे पास ये पूरी पावर है x टू दी पावर y, ये कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग। तो ये मुझे मिलेगा लॉग y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर y लॉग a। इस स्टेप को आप ध्यान से देखो, इस स्टेप में हमको क्या मिला, फिर से फंक्शन की पावर फंक्शन मिल गया x की पावर y। तो मैं यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, मुझे फिर से एक लॉग लेना पड़ेगा ताकि ये सिंपल फॉर्म में चला जाए। ठीक है, तो चलो अपन एक बार फिर से लॉग लेते हैं। अगेन ऑन टेकिंग log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू दी पावर y log a। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें हम, log ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का log, ये फॉर्मूला आपको याद है, दैट इज log m इंटू n इज log m प्लस log n।
ओके, log m इंटू एन इज log m प्लस log n। तो यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ दो फंक्शन में, एक फंक्शन ये है और एक ये है। जब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है log y, तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर पहला फंक्शन यानी log x टू द पावर y प्लस log ऑफ log a। अब ज़रा जल्दी से आप ध्यान दो कि ये समझ में आया कि नहीं। log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n, गॉट इट? यस, नेक्स्ट स्टेप विल बी log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला फिर रिलेट हो गया, log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी और रिजल्ट हमें मिलेगा y log x, ओके, प्लस log ऑफ log a, गॉट इट? खत्म। अब ये प्रॉब्लम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिर्फ क्या बचा, डेरिवेटिव निकालना। चलो डेरिवेटिव यहाँ पर क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, पहले log फिर एक और log फिर y, तो log ऑफ log y का रिजल्ट हो जाएगा 1 log y। और अब मैं डिफरेंशिएट किसको करूँगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ log y, यस, इज इक्वल्स टू, जब मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूँगा तो मैंने y को तो छोड़ दिया क्योंकि दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस अब मैंने log x को छोड़ दिया, ओके, और y का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो y का डेरिवेटिव होता है d बाय डी एक्स, ओके, प्लस अब ध्यान दो, अब ये पार्ट डिफरेंशिएट हो गया, प्लस अब जब इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखा है, a तो क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 0। यस, नेक्स्ट स्टेप 1 log y into d by dx of log y is 1 y and further differentiate this y, log y का डेरिवेटिव 1 y और y का फिर से डिफरेंशिएशन क्या देगा हमको, d बाय डी एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस log x इंटू अगेन d बाई डी एक्स। यस, अब हमें सिर्फ इतना करना है कि दोनों d बाई डी एक्स को सेपरेट कर लें, एक ही तरफ ले आना है। यस, तो जब मैं d बाई डी एक्स को एक ही तरफ ले आऊँगा और कॉमन ले लूँगा तो ध्यान दो आप, मुझे यहाँ से रिजल्ट मिला 1 y log y, ठीक है, माइनस यहाँ से log x कॉमन आ गया, log x इज इक्वल्स टू y अपॉन x, ठीक है। तो डेरिवेटिव या तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, और अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर तो आप ध्यान दो क्या स्टेप मिल रही है मुझे, है ना, यहाँ पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स इनसाइड द ब्रैकेट एलसीएम लेने में 1 माइनस y log x इंटू log y, ओके, इज इक्वल्स टू सिर्फ y अपॉन में भी आएगा अपॉन y log y, ओके, इज इक्वल्स टू ये पूरा रिजल्ट जो है मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, y अपॉन x के। यस, अब d बाई डी एक्स हम इधर रख लेते हैं और बाकी सब टर्म उधर ले जाएंगे तो ये उस तरफ जाके रिजल्ट देगा y स्क्वायर log y अपॉन नीचे कौन है x, और इनसाइड द ब्रैकेट मिलेगा 1 माइनस y log x इंटू log y, ठीक, ये इसका फाइनल रिजल्ट आया समझ में। अब इसमें हुआ क्या, a टू दी पावर x टू दी पावर फिर से a टू दी पावर x, तो उसको हमने जब y सपोज किया तो डेरिवेटिव पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी प्रोसीजर
वैसा ही है जैसा आपने पहले एग्जाम्पल से लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू दी पावर एफ ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी किस तरह निकालते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। ओके, अब नया फॉर्मेट y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन प्लस अंडर द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स फिर से फंक्शन प्लस अंडर द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। वैसे तीन ही टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं। एक अभी आपने देखा रेस्ट टू दी पावर, सेम इन्फिनिटी कहाँ तक, सॉरी कहाँ, इन्फिनिटी में एफ ऑफ एक्स कहाँ तक चलता चला जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल और आएगा, बस दैट्स इट। ओके, तो ये वाले पार्ट में भी क्या करना है, सेम प्रोसीजर, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो वहीं से उसको क्या मान लो आप, y, और कुछ भी नहीं, जहाँ से भी रिपीट हो। ओके, यस, तो y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट, यानी फिर से यहीं से रिपीटेशन है, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ से रिपीटेशन हो वहीं से हम उसे क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। y मानने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो, देन डिफरेंशिएट। ओके, अब प्रोसीजर लिया, कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। yes, y is equals to, yes, example, y is equals to under the root of log x plus under the root of log x plus under the root of log x प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब फंक्शन क्या है, log x और फिर log x शुरू, यानी रिपीटेशन यहीं से। अगर रिपीटेशन यहीं से तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट log x प्लस रिपीटेशन यहीं से, यानी क्या लिख देंगे हम उसकी जगह पर y। ओके, अब हमने डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन भी पढ़ लिया, तो हमारे लिए जो आसान हो हम वही फॉलो कर लेते हैं। तो ध्यान दो, आप यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अगर लगाएंगे तो अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फर्दर। इससे अच्छा है मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ। अगर मैं स्क्वेयरिंग करूँगा तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई। हो गया सिंपल ये। अब वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, ओके, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ log x का डेरिवेटिव 1/x और y का फिर से डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स। जल्दी देखो, अब क्लियर हुआ ये स्टेप। पहले पावर, तो पावर आगे आ गई तो 2y, और फिर जब y का किया तो d बाई डी एक्स। log x का डेरिवेटिव 1/x और y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स। अब इसको सिर्फ शिफ्ट कर देते हैं उस तरफ और d बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो इनसाइड द ब्रैकेट मिलेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/x। ओके, ये d बाई डी एक्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया। ओके, अब फाइनल आंसर d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x इनसाइड द ब्रैकेट 2y माइनस 1।
यस, तो सेम प्रोसीजर है, अंडर रूट में दिया हो या पावर की पावर दिया हो, एक ही तरीका है कि हमें जहाँ से रिपीटेशन है वहाँ से हम उससे डिनोट कर देंगे जिससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। y इज इक्वल्स टू व्हाट इट। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। Next example, y is equals to under the root of e to the power x plus under the root of e to the power x plus under the root of e to the power x plus up to infinity. Same problem. Okay, y is equals to under the root of e to the power x plus y. यहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ, जिस जगह से रिपीटेशन स्टार्ट होगा उसको हम वापस y लिख देंगे। स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। डायरेक्ट डिफरेंशिएट 2y एंड y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स। एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर x और अगेन y का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स। ओके, यस, y को वहाँ शिफ्ट कर दो आप तो रिजल्ट आ जाएगा d बाई डी एक्स में कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू ई टू दी पावर x। फाइनल रिजल्ट d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर x अपॉन 2y माइनस 1। आंसर, दैट्स इट। ओके, तो है बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं। एक आखिरी एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। यस, आप चाहो तो इसे टाइप नंबर 3 लिख सकते हो। पहला था हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एफ ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड हमने पढ़ा y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब ये थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस में आप ध्यान दो, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, ओके, प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ओके, प्लस अप टू कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो गया, पहले एफ ऑफ एक्स, फिर 1 अपॉन चेंज जी ऑफ एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन वापस वही आ गया जहाँ से शुरू हुआ था, फिर प्लस 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यू रहेगा। अब मुझे यहाँ पर मिल गया कि ये फॉर्मेट कैसा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और अप टू कहाँ तक ले जा रहे हैं, ये अप टू इन्फिनिटी तक ही ले जा रहे हैं। ओके, तो अब एफ ऑफ एक्स, फिर 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ, फिर प्लस 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, और ये कंटिन्यू रहेगा। तो जहाँ से रिपीटेशन हो, ये एफ ऑफ एक्स था, ये जी ऑफ एक्स, और ये वापस एफ ऑफ एक्स यहाँ से फिर से शुरू हो, ठीक है, बस हम यहीं से चेंज ले आएंगे इसके अंदर, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, यहाँ से रिपीटेशन है तो यहीं से मैं क्या लिख दूंगा, y, ओके। जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होगा वहीं से मुझे वापस और कहाँ तक जाएगा, वह इन्फिनिटी तक। तो आप ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, 1 अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस 1
अपॉन एफ ऑफ एक्स, फिर से आ गया एफ ऑफ एक्स, यानी यहीं से रिपीटेशन है और इसी को मैं क्या लिख दूंगा y। अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता हूँ तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ एलसीएम लिया तो y अपॉन कितना आ गया y इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 1। ओके, अब इसके बाद आप इसमें डायरेक्ट एलसीएम लेके, है ना, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये था टाइप 3, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। टाइप 1 और टाइप 2 में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका वर्किंग रूल आप देख लो ध्यान से। अब अपन इस पे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। Yes, y is equals to sin x plus 1 upon x plus 1 upon sin x plus अप टू इन्फिनिटी। देखो ये उसी फॉर्मेट में आ गया, पहले एफ ऑफ एक्स, फिर 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, फिर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो जहाँ से फंक्शन रिपीट होना शुरू करेगा हम वहीं पर उसे काय से डिनोट कर देंगे, y से। तो फंक्शन यहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है, इसलिए मैं लिखूँगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ से रिपीटेशन इट इज़ 1 अपॉन y। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एलसीएम ले लेते हैं तो आंसर आ जाएगा y अपॉन एक्स वाई प्लस 1। ओके, यहाँ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, एलसीएम से थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा इसलिए अपन यहीं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, क्योंकि ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो फिर 3 टर्म्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बस डिफ्रेंशिएट ये डायरेक्टली, y का डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव होगा cos x प्लस, अब यहाँ जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ y इज डी बाई डी एक्स प्लस, अब मैंने y को छोड़ दिया और डिफ्रेंशिएट हम किसे करेंगे, इसको। तो x को छोड़ा, y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स प्लस y को आपने छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1, ओके, प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। यस, ये डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हुआ, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट मीन्स एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास रहा डी, अभी सिंप्लीफाई और कर सकते हैं अपन इसे, cos x प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये रिजल्ट देगा आपको एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, ओके, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, ये रिजल्ट देगा आपको एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई स्क्वायर, और इस टर्म के अपॉन में दिया हुआ है हमको एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, ये डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर अपन को इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन हमें वर्किंग रूल समझना था कि अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया हो जिसमें एफ ऑफ एक्स हो, जी ऑफ एक्स हो, और भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको करते हैं। यस, अब इसे अगर सिंप्लीफाई करना हो तो इसको अपन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो रिजल्ट मिलेगा मुझे एक्स वाई
प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर cos x प्लस रिमेनिंग पार्ट दैट इज एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, ओके, प्लस थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ये, डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ठीक है। जितने भी डी बाई डी एक्स हमको दिख रहे हैं वो सब हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो रिजल्ट मुझे इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। यस, डी बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिला एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, ये डी बाई डी एक्स वहाँ शिफ्ट हो गया माइनस एक्स वाई प्लस 1, ये डी बाई डी एक्स भी उधर शिफ्ट हो गया माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब जो टर्म बची वो सिर्फ थी एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर cos x प्लस वाई स्क्वायर। सो द फाइनल रिजल्ट इज d बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर cos x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इस जगह पर क्या बचा हमारे पास, ये पूरा पार्ट नीचे ले आएंगे, एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1, दैट इज द आंसर, ओके। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके खोल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी है। तो प्रोसीजर हमें क्लियर हो गया कि हाउ टू डिफरेंशिएट इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इनफाइनाइट सीरीज से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन, टिल देन बाय।